ट्रेंडिंग शुरुआत करते हैं मौसम की इस अपडेट के साथ। जुलाई का मौसम पहाड़ों पर आफत बनकर बरसा, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आया। आज जुलाई की आखिरी तारीख है, कल से अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगस्त की शुरुआत भी जुलाई से कुछ अलग नहीं होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के पहले हफ्ते उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी 2 और 3 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को भी अगले 48 घंटे तक आसमानी आफत से 2-4 होना पड़ सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। चंद्रयान, उधर क्या चल रहा है? चंद्रयान कहां तक पहुंचा है, आप जानना चाहते होंगे। चंद्रयान 3 आज की रात धरती के कक्षा से निकलकर चांद की यात्रा पर निकल जाएगा। इस रिपोर्ट में इसरो का पूरा प्लान। इसरो के वैज्ञानिक आज रात 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजेंगे। इसको ट्रांस लूनर इंजेक्शन यानी TLI कहा जाता है। TLI तब किया जाएगा जब चंद्रयान पृथ्वी के सबसे करीब होगा। दरअसल ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान की स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। चंद्रयान 3 मौजूदा वक्त में ऐसे अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है जहां उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है। जब चंद्रयान सबसे कम दूरी पर होता है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा यानी 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि सबसे ज्यादा दूरी पर स्पीड सबसे कम होकर 1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यही वजह है कि सबसे कम दूरी होने पर ही स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा। वहीं चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए चंद्रयान 3 के एंगल को बदलना भी जरूरी है और ऐसा तभी हो सकता है जब चंद्रयान धरती के सबसे करीबी बिंदु पर हो। आज रात होने वाले ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बाद चंद्रयान 3 6 दिन के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो आइए स्पेस के बाद अब आपको समंदर की तरफ ले चलें। समंदर से एक बड़े खतरे का अलार्म बज रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन एक्टिविटीज से समंदर के पानी का रंग बदलने लगा है। रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक 20 साल में 56% समुद्र नीले रंग से हरे रंग का हो गया है। यह खुलासा 2002 से 2022 के सैटेलाइट डेटा से हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक समुद्र की सतह पर फाइटोप्लैंक्टन, जो एक तरह के समुद्री जीव होते हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है, जिससे समंदर का रंग बदल रहा है। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है उसको प्रभावित कर रहा है और उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन की तादाद बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज होने से समुद्र का पानी तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके चलते समुद्री तूफान के खतरों की चेतावनी भी अब आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले ज्यादा आने लगी। और अब अगली खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने हाल फिलहाल इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल कोई खरीदा है, 2 व्हीलर व्हीकल खरीदा है, तो उस पर सब्सिडी भी आपने ली होगी और आपने सब्सिडी के पैसे अब आपको लौटाने के विषय में कहा जा सकता है। ये असल में खबर है। दरअसल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कुछ कंपनियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने ग्राहकों से गलत तरीके से ज्यादा पैसे वसूले। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया है। कंपनियां चाहती हैं कि जुर्माने की रकम भी वो ग्राहकों से वसूले। इसके लिए उन कंपनियों ने मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को चिट्ठी लिखकर ग्राहकों से सब्सिडी की रकम वापस लिए जाने की इजाजत मांगी। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर का पद निकाला है। योग्यता है BSc इन नर्सिंग। आवेदन कर सकते हैं आप kgmu.org पर। उसमें जॉब सेक्शन में आपको जाना होगा। आखिरी तारीख है 10 अगस्त। इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर एग्जीक्यूटिव का पद निकाला गया है। योग्यता है ग्रेजुएट। आवेदन कर सकते हैं IPPBonline.com पर। आखिरी तारीख है 6 अगस्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने पद निकाला है स्टेनोग्राफर का। योग्यता है इंटरमीडिएट डिप्लोमा। ये इसमें एलिजिबिलिटी है। आवेदन कर सकते हैं आप hcrag.nic.in पर। आखिरी तारीख है 30 अगस्त। बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग, कुछ और अहम क्विक टिप्स आपके सामने। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में रौनक दिखी। सेंसेक्स 367 अंक चढ़कर 66,528 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 पॉइंट चढ़कर 19,754 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में सोना और चांदी महंगा हुआ है। गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 59,505 पर कारोबार किया, जबकि सिल्वर प्रति किलो 73,561 रुपए में बिकी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी, यानी बगैर किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज रात 12 बजे तक का वक्त बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें 26,76,000 ITR सिर्फ 30 जुलाई को ही दाखिल किए गए। क्रिकेट मैच के दौरान पारी में सभी 10 विकेट चटकाना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। क्रिकेट इतिहास में अब तक ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। सबसे पहले आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1956 को
इंग्लैंड के जिम लेकर ने यह कारनामा किया था। जिम ने इतिहास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में किया था। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने यात्रियों के पैसे लौटाने के लिए मंजूरी मांगी है। इसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच के पास आवेदन दाखिल किया गया है। उन यात्रियों को पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके टिकट 3 मई के बाद के हैं, क्योंकि इसी दिन से कंपनी ने उड़ानों को बंद रखा है। अगर ट्रिब्यूनल मंजूरी दे देता है तो ये उन हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी जिनका पैसा फर्स्ट गो में फंसा हुआ है।